We have is physical properties of alkenes. First physical property. Only first three members are gases: C2, C3, C4. These are gaseous. तो फर्स्ट थ्री मेंबर आर गैशियस, मतलब क्या होगा, क्या कहोगे? इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन. दीज आर गैशियस. नेक्स्ट 14 members are going to be liquids. अगले 14 जो हैं वो लिक्विड हैं. And then we have onwards 14 से ज्यादा वाले सारे सॉलिड होते हैं. जबकि एल्केन्स जब मैंने कराया था तो मैंने कराया था 6 कार्बन तक गैशियस. गुड मॉर्निंग बेटा. वेरी गुड मॉर्निंग. 6 मेंबर्स आर गैशियस. तब मैंने बोला था 6 मेंबर, फिर कहा था 17 मेंबर्स अगले सारे लिक्विड. तो यहाँ पे नंबर अब कम हो गया है. यानी अब इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कीन्स एल्केन से ज्यादा पोलर है. क्योंकि जब पोलर होते हैं तो फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, और फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं तो टेंडेंसी टू एक्ट एज लिक्विड और सॉलिड स्टेट बढ़ जाती है. ये समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट. इथीन इज, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास. इथीन इज having pleasant odor. Rest all are odorless. सिर्फ एक इथीन जो है उसकी एक प्लेजेंट सी ऑर्डर है. इथीन इज हैविंग अ प्लेजेंट ऑर्डर. और बाकी सब रेस्ट ऑल एल्कीन्स आर ऑर्डरलेस. Rest all alkenes are orderless. That is the next point. Third point. Boiling point की बात करें तो आपका boiling point अभी भी वही ट्रेंड फॉलो करेगा. Boiling point is directly proportional to number of carbons. Inversely proportional to branches. जैसे हम पहले करते थे वैसे ही अब बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे अल्कीन बड़ी होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर. बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर. नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट. फोर्थ पॉइंट हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट. alkenes being polar, alkenes being polar, then alkanes, alkenes being polar than alkanes are having higher melting point than alkenes, are having higher melting point. गुड मॉर्निंग. सिट डाउन, बैठो. तो एल्कीन्स क्योंकि पोलर हैं तो एल्कीन्स आर पोलर देन एल्केन्स. एल्कीन्स एल्केन से पोलर है तो पोलैरिटी में एल्कीन्स की पोलैरिटी ज्यादा है. तो रीजन बेटा क्या हुआ
रीजन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि एल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3। अगर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक कार्बन लगा दूं तो ये sp3 होगा। अब हम कहेंगे sp3 और sp2 में एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगी, पोलैरिटी। तो एल्कीन्स आर गोइंग टू बी पोलर। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ही शुरू की थी मैंने, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वी हैव डन, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि पहले 3 मेंबर गैशियस है, बाकी के मेंबर्स लिक्विड है टिल 14, देन ऑनवर्ड्स सॉलिड। सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव डन इज ऑर्डर, इथीन की प्लेजेंट ऑर्डर है, बाकी सब ऑर्डरलेस है, राइट। थर्ड पॉइंट मैंने कराया था बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होता है। अभी फोर्थ पॉइंट आपके सामने शुरू किया था कि पोलैरिटी ऑफ एल्कीन्स इज मोर देन एल्केन्स, राइट। आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट लिख लो, फर्स्ट 2 पॉइंट्स लास्ट में, क्लास के लास्ट में भी दोबारा लिखा दूंगी। Now melting point is directly proportional to packing. Melting point किस बात पे डिपेंड करता है, पैकिंग पे। तो melting point depends on packing. जितनी बढ़िया पैकिंग होगी उतना ही ज्यादा melting point होगा। तो melting point is directly proportional to packing, right? पैकिंग की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज ग्रेटर देन सिस आइसोमर, क्योंकि ट्रांस आइसोमर्स सिमेट्रिकल होते हैं, दीज आर सिमेट्रिकल, देयरफॉर बेटर पैकिंग इज गोइंग टू बी देयर, जबकि सिस आइसोमर्स आर नॉन सिमेट्रिकल। हाँ जी बेटा, नाउ लास्ट पॉइंट हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ये जो बॉन्ड लेंथ है, दिस डिस्टेंस इज 1.34 एंगस्ट्रॉम, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी 1.34 फॉर डबल बॉन्ड एंड 1.54 फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स बॉन्ड लेंथ की बात से हमें ये समझ आ रहा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन इन केस ऑफ एल्कीन्स इज स्मॉलर, शॉर्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग, Therefore difficult to break। इसलिए द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल था। क्लियर है? हमारे पास बॉन्ड लेंथ के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। So that's all about physical properties of alkenes. We are finished with the physical properties. Next heading is chemical properties of alkenes. Next heading, chemical properties. Very good morning. हेलो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में अब हमें ये देखना है कि एल्कीन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर सकती हैं। तो एल्कीन की प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। नाउ वी हैव chemical properties. Chemical
properties of alkenes. First chemical property, alkenes में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें नजर आती है वो है एडिशन रिएक्शंस. अल्कीन एडिशंस कर सकती है, यानी पहली प्रॉपर्टी हम करेंगे एडिशंस. मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास होगी यहां पर, दैट इज योर पॉलीमराइजेशन. ठीक है, आप सभी इनके नाम सुन चुके हो एक बार, अब हमें सिर्फ उसको एग्जाम्पलीफाई करना है. थर्ड प्रॉपर्टी इन एल्कीन्स कैन बी एलिमिनेशंस. एल्कीन्स एलिमिनेशंस कर सकती हैं, यानी एल्कीन्स में आगे हम फिर से कहां तक जाएंगे, एल्काइन्स तक जा सकते थे, डबल बॉन्ड से ट्रिपल की तरफ. इसमें एल्कीन्स का सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एलिमिनेशन करता है, यानी हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स. एलिमिनेशंस के लिए हमें पहले सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स बनानी पड़ती है. फोर्थ प्रॉपर्टी वी हैव इज सब्स्टिट्यूशंस. एल्कीन्स में सब्स्टिट्यूशंस भी हो सकती हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी वी हैव इज ऑक्सीडेशन. Sixth property we have is reduction. So these are the important categories of properties. Those are obeyed by or those are shown by alkenes. Right? Good morning. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. इतनी सारी रिएक्शंस हमें करनी है, इसलिए जल्दी से करेंगे काम. सबसे पहले स्टार्ट करें एडिशन रिएक्शंस. Additions in alkenes. First topic we are going to start is additions. Correct? Hallelujah. First addition we have already done. Write down. First addition, that is addition of hydrogen. अब मैं एडिशन रिएक्शंस करा रही हूँ, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनोगे. कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पहले मैं लिखवा रही हूँ. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो आप करने लगे हो, ठीक है. एडिशंस में याद रखना है कि एडिशंस कितनी तरह की होती हैं. 3 टाइप्स की. कौन कौन सी थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर हमारे पास थी इलेक्ट्रोफिलिक, और तीसरी एडिशन थी फ्री रेडिकल. याद आ गया? तो एल्कीन्स में हम जब एग्जाम्पल देंगे तो हमें याद रखना है कि एल्कीन्स जनरली इन्हीं दोनों एडिशंस को रिस्पॉन्ड करती है. एल्कीन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के चांसेस बहुत रेयर है, बहुत कम. ठीक है, तो जब भी हमें पूछा जाए कि एल्कीन्स में कौन सी एडिशन हो रही है, तो या तो वो फ्री रेडिकल होती है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक. पहला पॉइंट समझ आ गया. अब मैंने आपको कहा फर्स्ट पार्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. वैसे एक रिएक्शन कवर हो रही है हमारी. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग एल्स बट इट इज कॉल्ड रिडक्शन. तो हमारी एक प्रॉपर्टी और साथ में ही खत्म हो जाएगी. बोलो, ये समझ आ गया? तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी कर रखी है, मेरे ख्याल से मुझे टाइम लगाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन स्टिल बताओ जी, क्या था हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम? याद आ गया? रिएक्शन का नाम था सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन. याद आया? सेबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन, और हमें मिल जाएगा सुंदर सा एल्कीन. ठीक है, तो एल्कीन्स की एडिशन आप कर चुके थे, कोई मुश्किल काम नहीं है. बोलो, अब मैं बोलूं प्रोपीन तो बनेगा प्रोपेन, मैं बोलूं बुट-2-ईन बनेगा ब्यूटेन, मैं बोलूं पेंट-2-ईन पेंटेन, हेक्स-3-ईन पेंटेन, हेक्स-2-ईन पेंटेन, हेक्सेन. तो इट मीन्स कार्बन सेम ही रहते जाएंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड खत्म कर देना है, ईन की जगह एन लगा देना, दैट्स ऑल, है ना.
कोई चेंज नहीं आता, कोई स्ट्रक्चर नहीं बदलता, कोई शिफ्ट नहीं होती, इसके बहुत आसान काम है। मान लो ये इसकी रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हम कहेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम हीट कर दिया, नाउ वी आर गोइंग टू गेट एल्केन, 2-methyl propane is formed. So we get formation of 2-methyl propane. Clear? Got it? एक टॉपिक खत्म हो गया। चलो सेकेंड बी पार्ट लिखो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वी आर फिनिश्ड विद। अब आप बताओ, क्या मैं कह सकती हूँ कि दिस इज डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन? कह सकते हो ना बेटा? ये हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था मोर इज द डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन, लोअर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो ये टॉपिक सर आप कर चुके हो। डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। A part finished. B is addition of halogens. B part is addition of halogens. हाँ जी बेटा। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अगला टॉपिक हमारे पास है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। करें? यानी अब हम X2 ऐड करेंगे। When it is addition of halogens, यानी आपने 2 हैलोजेंस ऐड करने हैं, X2 ऐड कर रहे हो आप, तो इट इज गोइंग टू बी X2 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। कोई हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इनर्ट यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने कोई डाल दिया, क्योंकि घुलेंगे किसमें? अंडरस्टूड है? दोनों नॉन पोलर चीजें हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलेंगी। सत श्री अकाल जी। नाउ वी आर गोइंग टू गेट, एक एक्स इस पे लग जाएगा और एक इस पे। हो गई एडिशन, राइट? तो आपको कौन से डाइहेलाइड मिले? यू आर गोइंग टू गेट विसिनल डाइहेलाइड्स। वी आर गेटिंग विसिनल डाइहेलाइड्स आर फॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहा जाए प्रोपीन, प्रोपवानीन प्लस ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ब्राउन कलर का एक लिक्विड है। ब्रोमीन ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है। अगर हमने ये ब्रोमीन इसमें डाल दिया, प्रोपीन में ब्रोमीन डाल दिया, तो ये ब्राउन कलर की ब्रोमीन ये बन जाएगा CH3CH CH2 Br Br। ये बन गया डाइब्रोमोप्रोपीन। विसिनल डाइहेलाइड बन गया, नाम बन गया 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। CCl4 भी लिख ही देते हैं, चलो ठीक है जी। अब ब्राउन से ये जो बना है दिस इज कलरलेस। ब्राउन टू कलरलेस इज योर आंसर, क्योंकि जो कंपाउंड बना है वो कलरलेस है। ब्रोमीन खुद ब्राउन थी, उसका इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ब्रोमीन हो और हम कलरलेस तक पहुंच सकते हैं, तो हम कह रहे हैं ब्रोमीन से कलरलेस की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी कहीं पर ब्रोमीन ऐड करने पर कलरलेस हो जाए, इसका मतलब पक्की बात है वहां पे क्या प्रेजेंट है? पाई बॉन्ड। ये समझ आया? क्योंकि पाई बॉन्ड था तभी तो ब्रोमीन ऐड हुआ। अगर एल्केन में ब्रोमीन डाल दो तो कुछ भी नहीं होने वाला, कलरलेस वाला सिचुएशन आनी नहीं थी। वहां तो सब्स्टिट्यूशन होती है ना। तो अब हम कहते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। इस रिएक्शन को हम यूज करेंगे टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन। कहीं पर अनसेचुरेशन है तो हम उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हैं। अनसेचुरेशन
समझ आया? हाँ बेटा, नाउ ब्रोमीन की जो एडिशन हम कर रहे हैं, दिस एडिशन इज हैविंग सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अदर देन दिस। ध्यान से देखोगे आप, जो मैं बोल रही हूँ ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एल्कीन है और उसमें हमने ब्रोमीन ऐड कर दिया in presence of NaCl aqueous। ठीक है, तो बताओ जरा, ब्रोमीन के अलावा हमने क्या क्या और डाल दिया? सोचो जरा, कौन कौन से आयन्स डल गए? और H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, इतना कुछ डाल दिया। अब क्या होता है, जब ब्रोमीन ऐड होता है तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो कुछ ऐसा होता है। एक तो हमने यही सोचा था कि ये तो बनेगा डाइब्रोमो प्रोडक्ट, विसिनल डाइब्रोमाइड, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दूसरा चांस ये है, बताओ जी आपके पास कौन से एडिशन होने के चांसेस है? एल्कीन है तो एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि आपने ये सारी पोलर चीजें डाल रखी हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन है? सोडियम इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, पर सोडियम तो ऐड होगा नहीं, मेटल तो कार्बन से बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। क्लोराइड तो न्यूक्लियोफाइल है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, और OH नेगेटिव फिर से क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब Br2 कुछ ऐसे टूटेगा, ध्यान से देखो, ये टूट गया Br, क्या बन गया हमारे पास? Br पॉजिटिव, Br नेगेटिव। इन सब में से सबसे पहले एल्कीन में Br अटैक कर जाता है, बाकी सबकी टर्न ही नहीं आई। पहले कौन चला गया? Br, ब्रोमीन चला गया। हाँ, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना। तो आप बताओ, एक पे मैंने लगा दिया Br, अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब बेटा किस किस के चांस से जाने के? Cl जा सकता है और OH जा सकता है। तो आपको 3 प्रोडक्ट्स वहां दिख जाते हैं। हमें दिखता है यहाँ पे Cl एंड Br, और एक बार और सोचें तो यहाँ पे OH और Br। तो हमारे पास वहां पे 3 प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी बन जाती है। ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो बाकी के 2 न्यूक्लियोफाइल और भी अवेलेबल थे वो इस न्यूक्लियोफाइल से बेटर है। ठीक है, दोनों Br ऐड होंगे, वो तो सिंपल ही था। ये Br चला गया, ये वाला Br नेगेटिव था, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो इन तीनों का 3 प्रोडक्ट्स देने का लॉजिक हमें समझ आ गया? बोलो जी, समझ आया? क्लियर हुआ जी? ज्यादा चांसेस किसके बनने के? सारे बनेंगे ऑर्गेनिक में। अब देखो, अभी तो चांसेस आप मान के चलो, हमें कैलकुलेशंस तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये तो हमें पता चलना चाहिए सभी बनेंगे, सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये ज्यादा चांसेस इस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने किसकी परसेंटेज ज्यादा डाल दी। मान लो मैंने ब्रोमीन एक्सेस में डाल रखा है, फिर तो सारा Br2 ही ऐड हो जाएगा, मैक्सिमम Br2। अगर मैं NaCl एक्सेस में डाल दूं तो नेचुरल है क्लोरो ब्रोमो दोनों वाले ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, पानी एक्सेस में डाल दूं तो नेचुरल है OH वाले प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएंगे। हाँ जी बच्चे बोलो। Br नेगेटिव तो इस पे चला ही गया ना, Br पॉजिटिव Br नेगेटिव। हाँ जी, हाँ ये सारे बनेंगे, ऑल दीज आर प्रोडक्ट्स, प्लस लगा दो बेशक का कि सब कुछ होगा वहां पर। करके देखो एक बार, राइट डाउन। इट इज prop 1e प्लस ब्रोमीन, एक्वस ब्रोमीन
करो जी। इसमें कोई और क्या बस यही है। बस एडिशन जब फटाफट खत्म होंगी, थोड़ी सी एडिशन करनी है हमारी। हाँ जी बेटा, इसमें 2 ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। हाँ जी, करें आगे। कुछ किया? बेटा आपके पास है प्रॉप 1E। प्रॉप 1E में मैंने आपसे बोला ब्रोमीन एक्वस। एक्वस ब्रोमीन का मतलब है OH नेगेटिव और H पॉजिटिव भी प्रेजेंट है, along with Br नेगेटिव, Br पॉजिटिव। अभी भी पहला अटैक तो Br पॉजिटिव। कौन सा रूल लगाना चाहिए मुझे, मार्कोनिकॉफ कि एंटी मार्कोनिकॉफ? एल्कीन्स में जब तक यहाँ पे परऑक्साइड नहीं लिखूंगी तब तक कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये Br पॉजिटिव, कौन सा रूल लगा रही हूं मैं, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही बेटा, आप समझ जाओगे आई थिंक। तो Br पॉजिटिव फर्स्ट कार्बन पे चला गया, CH3 CH2 Br। अब एक तो चांस है दोनों पे Br भेज देते हैं, और दूसरा चांस है कि एक पे OH चला जाए और बाहर वाले पे तो अभी भी Br ही होगा। तो ये 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अब बताओ अगर NaCl भी डाल दिया होता मैंने तो यहाँ पे Cl लिख जाता है एक और, राइट। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। अगला एडिशन है हमारे पास, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। समझ आ रहा है सबको? ये अगली टाइप था नहीं, अभी टाइप वही है, अभी सिर्फ एडिशन ही चलेंगी। सी, हाँ, सी पार्ट। नाउ इट इज एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX की बात करें, एडिशन ऑफ HX हैलोजन एसिड। HX क्या क्या हो सकता है बेटा, HCl, HBr, HI। तीनों में से कोई भी एसिड आप ऐड कर सकते हो, HCl, HBr, HI। Now, in case we are having alkene और आपने HX डाल दिया तो अंडरस्टूड है ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, H पॉजिटिव विल गो एट फर्स्ट कार्बन, X नेगेटिव विल बी टू द मिडिल कार्बन। तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू यहाँ पे H पॉजिटिव फिर X नेगेटिव डाल देंगे, HX। ये तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। कौन सी एडिशन की मैंने, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, कार्बोकेटाइन हमारा इंटरमीडिएट था, दिस इज द कार्बोकेटाइन, और फिर कार्बोकेटाइन में X नेगेटिव ऐड हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करेंगे तो बच्चे याद रखना है कौन सा रूल लगता है हमेशा,